नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। समलैंगिक जोड़ों के लिए मंगलवार यानी 17 अक्टूबर का दिन काफी अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने मई के महीने में 10 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और आज इस फैसले को सुना दिया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल रहे। हिमा कोहली को छोड़कर बाकी के 4 जजों ने फैसले को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर 4 फैसले किए हैं। आइए इन फैसलों की बड़ी बातों को आपको बता देते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले की बड़ी बातें ये रही, जिसमें पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि समलैंगिकता एक ऐसा विषय है जो सिर्फ शहर के उच्च तबके तक सीमित नहीं है। इस समाज के लोग हर जगह हैं। उन्होंने सरकार से इस शादी को कानूनी मान्यता देने को कहा। सीजेआई ने बताया कि सरकार का काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। विवाह कानूनी दर्जे वाला है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता। कहा कि पिछले 200 सालों में विवाह में कई तरह के बदलाव आए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को समलैंगिक विवाह के लिए निरस्त कर देना गलत है, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार इस तरह के संबंधों को कानूनी दर्जा दे ताकि उनके जरूरी अधिकार उन्हें मिल सके। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हर किसी को अपना साथी चुनने का अधिकार है। जिस तरह से दूसरों को यह अधिकार मिला, ठीक वैसे ही समलैंगिक तबके को भी उनके साथी को चुनने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक है। फैसले में सीजेआई ने कहा था कि अविवाहित जोड़े को बच्चा गोद लेने से रोकने वाला प्रावधान गलत है, जिसकी वजह से समलैंगिक जोड़े को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह अनुच्छेद 15 का हनन है। सीजेआई का कहना है कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसे जोड़े के खिलाफ एफआईआर तभी दर्ज की जाए जब शुरुआती जांच पूरी हो जाए। पुलिस को समलैंगिक जोड़ों की मदद करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले की सिफारिश की। कहा कि केंद्र सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसका काम एक ऐसी व्यवस्था बनाना हो जिसमें राशन कार्ड, बैंक में नॉमिनी, मेडिकल जरूरत और पेंशन जैसे लाभ समलैंगिकों को मिल सके। जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले पर क्या कह दिया ये भी बता देते। फैसले में कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार भी मिलना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। हालांकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती। फैसले में जस्टिस कौल ने कहा कि वक्त आ गया है कि समलैंगिक तबके के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर किया जाए। इनकी शादी को मान्यता देने में भी उसमें एक कदम हो सकता है, मगर इससे शायद सहमत मैं नहीं हूं। बता दें, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार किया जाना चाहिए, ये कहा कि मैं चीफ जस्टिस से पूरी तरह सहमत हूं कि वो एक भेदभाव विरोधी कानून की जरूरत ला रहे हैं। वजह है कि मेरा मानना है कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ कानून बनना चाहिए। फैसले में जस्टिस ने कहा कि भेदभाव विरोधी कानून के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है कि इसके पारंपरिक भेदभाव को संबोधित करना चाहिए। समलैंगिक जोड़े को शादी के लिए मान्यता देना समानता की दिशा में पहला कदम है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के फैसले की ये बातें बड़ी रही। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस की इस बात से मैं सहमत हूं कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि संबंध बनाना एक अधिकार है। फैसले में जस्टिस भट्ट ने कहा कि हम सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि हम ये मानते हैं कि समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि आप साथ रह सकते हैं, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं।